Mensuration practice set 7.3 is our today's video's topic. In this we are going to see example number 1, 2, 3, 4 and 5. इस सेट शुरू करने से पहले हमें इस प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूला यूज़ करने हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमें सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है ये समझना है। अब आप सभी ने अपना बर्थडे तो हर साल मनाया होगा और बर्थडे के लिए केक भी लाते होंगे। तो केक कैसे रहता है? सर्कल रहता है जनरली, और उस सर्कल में से हम क्या करते हैं, एक पार्ट निकालते हैं। तो हमने जो पार्ट निकाला वही हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, मतलब इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दोनों तरफ से हम छुरी चला के जो उसमें का पीस निकाल लेते हैं उसे बोलेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब इसमें माइनर सेक्टर है एंड मेजर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर मतलब छोटा सेक्टर, तो हमने जो पीस निकाला वो हो गया हमारा माइनर सेक्टर। उस पूरे सर्कल में से हमने केक में एक जो पीस निकाला वो हो गया हमारा माइनर सेक्टर। वो छोटा जो है हमने काट के निकाल लिया। या हम यहाँ पे पिज़्ज़ा भी कंसीडर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में से हम एक पीस अगर निकालेंगे खाने के लिए तो वो हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर मतलब जो बचा हुआ पिज़्ज़ा है या हमारा बचा हुआ केक जो है वो हम कंसीडर करेंगे मेजर सेक्टर। तो इस डायग्राम में जो सर्कल है इसमें माइनर सेक्टर हम देखेंगे तो वो होगा हमारा OPMQ। ये हमारा PMQ एंड O ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। देन मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर अब बचा हुआ जो है हमारा वो होगा हमारा मेजर सेक्टर, मतलब इसे हम बोल सकते हैं वो OPBQ। ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। इस पेज पर हमें सर्कल का शेडेड पार्ट, फिर पूरा सर्कल शेडेड पहली डायग्राम में बताया है, दूसरी डायग्राम में हाफ सर्कल बताया है। ऐसे हमें 3-4 सर्कल यहाँ पे शेडेड बताया है 1/6 पार्ट तक। तो उससे हमें ये समझ में आया कि सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल। तो इस 360 डिग्री ये जो है ये हमारा कंप्लीट एंगल है। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, पाई स्क्वायर। यही हमें टेबल में दिया गया है। सेक्टर ऑफ द सर्कल A1, A2, A3, A4 एंड कंप्लीट A। यह सर्कल हमें ऊपर डायग्राम में बताए गए हैं। A1 में पूरा सर्कल का जो मेजर है, मेजर ऑफ एन आर्क है वो है 360 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है जो सेंटर में तैयार हो गया सर्कल के। माइनर और मेजर सेक्टर के हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो एंगल होता है उसे बोलते हैं थीटा। तो वो है पहली फिगर में पूरा है 360, इसलिए हमने थीटा की जगह पर 360 डाला है। और एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे कितना आ गया, 1 × पाई²। ऐसे ही जो बाकी के सर्कल दिए गए हैं उसमें मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर दिया गया है। तो लास्ट में पूरा थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, थीटा अपॉन 360 × पाई²। आगे जो हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं इसमें हमें इसी फार्मूला का यूज़ होता है, थीटा अपॉन 360 × पाई²। यही फार्मूला यहाँ पे भी दिया है। फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज थीटा, then the area of this corresponding center is obtained by multiplying area of the circle by theta upon 360। तो इससे फॉर्मूला जो है ये यूज़ करेंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब A इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 × पाई²। इसी तरह दूसरे पेज पर लेंथ ऑफ द आर्क, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये दोनों चीज़ें हमें इस प्रैक्टिस सेट में
निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या है, जो सर्कल है, इस सर्कल की जो पूरी लेंथ है इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। अब यहाँ पे मेजर आर्क या माइनर आर्क ऐसे अगर हमने निकाल लिए तो ये जो माइनर आर्क है इसमें माइनर सेक्टर जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। और ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक जो मेजर सेक्टर है ये पूरे एरिया को बोलेंगे लेंथ। मतलब अगर सर्कल के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तो उसकी लेंथ, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कल का पूरा सरकमफरेंस है वो है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क फिगर हमें ऊपर बताई गई है L1, L2, L3, L4 एंड कंप्लीट L। जो पहले एरिया ऑफ सेक्टर में बताई गई थी उसी तरह यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क दी गई है। तो पहले इसमें सेंट्रल एंगल मतलब थीटा जो है मेजर ऑफ द आर्क वो कितना है 360, और थीटा अपॉन 360 के जगह पर अपन थीटा की अगर वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 360 अपॉन 360 मतलब 1, हेंस 1 इंटू 2 पाई आर। ऐसे लास्ट में जो थीटा दिया है मेजर ऑफ द आर्क अगर थीटा है तो उसकी वैल्यू होगी थीटा अपॉन 360 एंड लेंथ ऑफ द आर्क होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यही फॉर्मूला हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए यूज़ करना है। लेंथ ऑफ द आर्क L is equal to theta upon 360 into 2 pi r. From the formula L upon 2 pi r is equal to theta upon 360. That is length of the arc upon circumference. Circumference is equal to theta upon 360. अब लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर के बीच में जो रिलेशन है वो हमें देखना है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। देन लेंथ ऑफ एन आर्क L है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 मतलब क्या होता है L अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। हेंस A इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और इसमें R का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर यहाँ एक जो R है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक ही बचेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे A इज इक्वल टू ऊपर हमारा R एक बचा है और L R मतलब L और R बचेगा, तो 1 अपॉन 2 L R मतलब L R इंटू 1, तो हम 1 लिखेंगे नहीं इसलिए L R अपॉन 2। हेंस एरिया ऑफ सेक्टर हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा हमें पता नहीं है तो हम लेंथ ऑफ द आर्क अगर दी गई है तो लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। ये 3 फार्मूले हमें इस प्रैक्टिस सेट में यूज़ करने हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट में जो एग्जांपल्स है वह हम छुड़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.3 में पहला एग्जांपल हम देखेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 54 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पर हमें रेडियस एंड थीटा मेजर ऑफ एन आर्क वो ये दोनों चीज़ें जो है हमें दी गई है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास थीटा भी है और आर भी है, तो हम वैल्यूज पुट करके यह एग्जाम्पल छुड़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे radius of a circle is equal to 10 centimeter
Then measure of an arc is equal to 54 डिग्री। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 54। एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहाँ पे निकालना है। हमने फॉर्मूला लिख लिया 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास में है, थीटा है 54 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.40 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पर हमने ये एक 0 और एक 0 कट कर लिया। इसको और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 8 16 एंड हियर 1.57। 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया इन दोनों को। अब इससे फिर से ऊपर की वैल्यू को डिवाइड करना है। 18 1 18, 18 3 54। तो ऊपर क्या बचे 3 इंटू 1.57 इंटू 10। इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 3 21 कैरी 2, 3 5 15, 16 and 17 carry is 1 and 3 1 3 and this one is 4 and multiplied by 10 means यहाँ पे हमारा 0। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में डेसिमल देना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 47.10। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर is equal to 47.10 centimeter square. Here we complete first example of this practice. Second example देखेंगे। Measure of an arc of a circle is 80 degrees centigrade. Measure of an arc of a circle is 80 degree and the radius is 18 centimeter. Find the length of the arc. Here pi's value is given, that is 3.14. यहाँ पर हमें मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल दिया गया है एंड रेडियस दी गई है। रेडियस यहाँ पर है 18 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है 80 डिग्री। और निकालना क्या है हमको, लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास में रेडियस है और थीटा भी है, तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू 80 दी गई है यहाँ पर और 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर है 18। हमने यहाँ से एक 0 कट कर लिया और ये 2 से 36 को डिवाइड किया। 2 1 2 एंड 2 8 36 18। यहाँ पर 18 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 8 8 3.14। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। पॉइंट की कुछ अभी हमको कंसिडरेशन में नहीं लेना है पॉइंट, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 4 32 कैरी 3, 8 1 8, 9 10 and 11 कैरी 1, 8 3 24 and 25। डेसिमल 2 डिजिट के बाद में लेना है। यहाँ पर आएगा 25.12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क is 25.12 सेंटीमीटर। थर्ड एग्जाम्पल शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द सेक्टर दी गई है। रेडियस ऑफ द सेक्टर
रेडियस ऑफ द सेक्टर यहाँ पर हमें दी गई है ऑफ अ सर्कल। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल दी गई है 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क हमें दी गई है 2.2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए जो फॉर्मूलाज हमने देखे, तो इसमें का जो थीटा का है वो फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें गिवन में हमें थीटा नहीं है। थीटा और रेडियस अगर पता है तो हम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा जो है वो पता ही नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, इसलिए हम दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2 एंड रेडियस 3.5 अपॉन 2। दूसरे अगर इस 2.2 को डिवाइड करें तो 1.1 आ जाता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे 11 5 जा 55 कैरी 5 एंड 11 3 जा 33 प्लस 5 38 और डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के पहले। यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट कर। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। Area of the sector is 100 centimeter square. Find the area of its corresponding major sector. इस एग्जाम्पल में रेडियस ऑफ अ सर्कल, समझो ये सर्कल है तो इसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ की भी 10 रहेगी, वो हमें दी गई है। और एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे गिवन है जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें पता है कि इसका जो एरिया है, इसमें से अगर हमने ये एरिया हमको दे दिया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरे सर्कल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसमें से हमें ये दिया गया माइनर सेक्टर का अगर हम माइनस कर लेंगे एरिया, तो हमें पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई 3.40 इंटू आर हमें दिया गया है यहाँ पर आर इंटू आर, या 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा ये 10 10 100 एंड इससे डेसिमल पॉइंट जो है वहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 2 जीरो के पहले डेसिमल पॉइंट आता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ गया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल लिया है। अब एरिया हमें करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर जो है इसका एरिया हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, और उसमें से हम निकालेंगे जो दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 340 माइनस 100 जो हमें यहाँ पे इसका दिया गया है 100, और यहाँ पे बचता है 240। हेंस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग
major sector is 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है। पूरे सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया और सर्कल के एरिया में से हमने जो माइनर सेक्टर है उसका जो एरिया है वह माइनस कर दिया। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे के एग्जाम्पल की तरफ। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। रेडियस ऑफ द सर्कल दी गई है 15। इस एग्जाम्पल में हमें रेडियस ऑफ द सर्कल दी गई है 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा हमें पता है। हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द आर्क, ये हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा हमें पता है, इसको फॉर्मूला हम लिखेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर दिया गया है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है और रेडियस हमें पता है। हेंस वी यूज दिस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस, क्योंकि हमें जो दिया गया है उसका यूज करके लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है अपॉन 2। एरिया ऑफ द सेक्टर 30 एंड लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस है 15 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क यहीं पे रहने देंगे। यहाँ पर 2 डिवाइडेशन में है, इसके लिए साइड चेंज होने के बाद में यहाँ 30 से मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 15 जो है वो ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर यह डिवीजन में आएगा। Hence 15 होगा 15 टू द 30। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। थर्ड एग्जाम्पल शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द सेक्टर दी गई है। रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर यहाँ पर हमें दी गई है ऑफ अ सर्कल। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल दी गई है 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क हमें दी गई है 2.2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर निकलना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए दो फॉर्मूलाज
हमने देखिए तो इसमें का जो थीटा का है वो फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें गिवन में हमें थीटा नहीं है। थीटा और रेडियस अगर पता है तो हम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा जो है वह पता ही नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, इसलिए हम दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। length of arc is 2.2 and radius 3.5 upon 2। 2 से अगर इस 2.2 को डिवाइड करें तो 1.1 आ जाता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे 11 5 जा 55 कैरी 5 एंड 11 3 जा 33 प्लस 5 38, और डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के पहले। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो हम लिखे